और जब चुनाव के 4 महीना रह जात तो फिर आपसे लोक लुभावने वादे करत कि भाई कि आप लाडली लक्ष्मी ले लो, लाडली बहना ले लो, जो ले लो, वो ले लो, उज्ज्वला ले लो और जाने का ले लो, और फिर चुनाव जीत जात। उसके बाद फिर एक ही काम हो कि 4.5 साल बेचारी सीधी साधे गरीब जनता को लूटो और चुनाव आओ तो फिर वादे कर दो। जनता तो बहुत सीधी है, बातन में आ जात कि जब 50 को पेट्रोल बिकत तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ध्यान है। और जब 100 का होगा तो अब कितने हिरा गए पता नहीं पड़ रहा कि कैसे हमारे कार्यकर्तन पे फर्जी मुकदमा लगाए गए, छोटे छोटे लोगन पे कभी शराब के 1 क्वार्टर मिल गए तो शराब के केस लगा दे। अरे बड़े बड़े आदमी जो बालू और रेत को काम कर रहे बेनी दिखाने, लेकिन छोटे छोटे लोगों पे केस लगाए गए कि 80% गांव में बिजली नहीं है, और जब बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे, उल्टे सीधे बिल आ रहे, तो गांव के आदमियों की, गरीब आदमियों की कुड़की कर दी गई। कोई को ट्रैक्टर उठा लो, कोई की मोटरसाइकिल उठा लें। आप सबने देखा होगी कि जब उपचुनाव हो तो गुलाबपुरा की घटना आप सबको याद हुई है, आप सबको याद हुई है बिनारी की घटना। और उसके बाद मनिया में का भाव, गोवा में का भाव, मड़िया में का भाव, और पृथ्वीपुर मोहनगढ़ जेरोन में कितनी लूटें, कितनी चोरी हो गई की तो गिनती नहीं है। और नितिन सिंह राठौर का जब तक जीवन है वो आप सबको अपने परिवार का हिस्सा मानेगा और आपकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देगा, ये आपके बीच में कहना चाहता है। तो बोलो बटन कौन है जबरे? बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए अचरू मैया की, बोलिए चतुर्भुज भगवान की, बोलिए निषाद राज भगवान की। स्वर्गीय पिताजी जो आप सबके नेता रहे और निरंतर जिन्होंने आप सबकी सेवा की, उनके चरणों में नमन करते हुए सभी मेरे बुजुर्ग और साथीगण, मेरे परिवार के साथीगण जिनका निधन कोरोना बीमारी के चलते हुआ या अन्य कारणों से हुआ, उन सबके चरणों में नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित मेरे सभी समाज से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी समाज से आई हुई मेरी माताएं बहनें और सभी समाज से आए हुए मेरे नौजवान युवा साथीगण, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ यहां उपस्थित सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गगण, सभी नौजवान साथीगण, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। भाइयों, हमें मालूम है कि हमारी माताई बहनें बैठी और बूढ़े बब्बा हरे बैठे और बहुत देर से बैठे, तो इन सबको भूख तो लग ही रही हुई है, और भूख लग रही हुई हम समझ सकत कैसे, हमें खुद लग रही भूख, तो तनक देर और सब्र करो 10 मिनट और बस। आज की जब मीटिंग मोहनगढ़ मंडलम की संतोष कुटी आश्रम के प्रांगण में हो रही, और आज से लगभग 70-75 वर्ष पूर्व यही संतोष कुटी आश्रम की स्थापना महान संत श्री भरतदास जी महाराज बनारस वालन ने करी थी, और उनको उपनाम संतोषी महाराज हतो, यही से ही को नाम संतोषी कुटी धरोगा। ऐसी भी सुनी हमने कि मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जो अचर्रा से हैं, वे जब अपनी माता श्री के गर्भ में हते तो उनकी मां को संतोषी महाराज ने गुरु दीक्षा दी थी। खैर जा तो हो गई संतोष कुटी की बात, अब आ जाए मेन मुद्दन पे। आप सबको पता है कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और शिवराज सिंह जिन्हें सब प्यार से मम्मा कहते, आजकल तो चिल्लिया के गुस्सन में मम्मा कहते, लेकिन कने तो औदा ही है मम्मा चल गए कैसे।
तो शिवराज सिंह मम्मा 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 18 साल में हर 5 साल जो उन्हें मिला चुनाव के बाद वे उन 5 सालन में 4.5 साल एक ही काम करत कि जितनी हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की जनता है 4.5 साल उनकी जेबें खाली करत, कब जीएसटी लगा दे, फिर महंगाई बढ़ा दे, फिर भ्रष्टाचार से, लूट से, चोरी से जनता की जेबें 4.5 साल खाली करत और जब चुनाव के 4 महीना रह जात तो फिर आपसे लोक लुभावने वादे करत कि भैया आप लाडली लक्ष्मी ले लो, लाडली बहना ले लो, जो ले लो, वो ले लो, उज्ज्वला ले लो और जाने का ले लो और फिर चुनाव जीत जात। उसके बाद फिर एक ही काम हो कि 4.5 साल बेचारी सीधी साधे गरीब जनता को लूटो और चुनाव आओ तो फिर वादे कर दो। जनता तो बहुत सीधी है, बातन में आ जात। तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लो कि मध्य प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता सीधी है तो इन्हें 4.5 साल ऐसे ही लूटत रहो, ऐसे ही बातें बनाओ रहो और मजा करत रहो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात कह चाहूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतन से भी कह चाहूं कि हमारे पे की जनता सीधी तो है लेकिन संगे संगे समझदार भी है और अब बस समझ गई कि उनको हित एक ही पार्टी में है, जो गरीब किसान खड़ी हो, जो मध्यम वर्गीय के साथ खड़ी हो और बाकाटी है कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा इतने वर्ष से आप सबके साथ रही और आप सबकी हितैषी रही। इसलिए मम्मा से हम कह चाहो कि कितनी भी घोषणाएं कर लो, कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी बैनन के लाने बातें कर लो, लेकिन जनता आपकी बेर आपकी बातन में नहीं आवे वाली। जनता समझत है कि 4 महीना तो आपको बैनन को देने 1000 रुपया और आपको उज्ज्वला में 450 को सिलेंडर और जाने का बातें कर देने। लेकिन जनता जा भी समझत कि उसके बाद 4.5 साल यही जनता से तुम्हें पैसा वसूल ले तो यही जनता को लूटने हैं। ऐसे जनता इतने दिनों से भुगत रही और आपकी बेर आपकी बातन में आवे बारी नहीं आ। हम सब ने देखो कि अब चुनाव के बाद 2 वर्ष से जनता कितनी परेशान रही, महंगाई से कितनी परेशान रही। आप सबको याद हुई है कि जब 50 को पेट्रोल बिकत तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ध्यान है। और जब 100 का होगा तो अब कितने हिरा गए पता नहीं पड़ रहा। जब गैस सिलेंडर 300 का हो तो यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेत्री संसद के बारे में नचती और अब जब 1300 का सिलेंडर बिक गो तो कौन नहीं दिखा रहा कितने। इसे जनता ने समझ ली कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी जब तक रहे महंगाई ऐसे ही बढ़त रहे। इनने तो टमाटर जैसी सब्जी भी 200 के पार लगा दी। भ्रष्टाचार की बात करें तो आप सबको याद हुई है कि पहला डंपर घोटाला भाव, फिर व्यापम घोटाला भाव, फिर पटवारी भर्ती में घोटाला भाव। इतने घोटालन ने हमारे प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के युवाओं को भविष्य अंधकार में कर दिया। अपने क्षेत्र की बात कर ले तो आप सबने उपचुनाव के बाद निरंतर देखो ही कि कैसे एक एक कार्यकर्तन पे, तमाम वक्तन ने भी जा बात कही कि कैसे हमारे कार्यकर्तन पे फर्जी मुकदमा लगाए गए। छोटे छोटे लोगन पे कल शराब के 1 क्वार्टर मिल गए तो शराब के केस लगा दे। अरे बड़े बड़े आदमी जो बालू और रेत को काम कर रहे बेनी दिखाने, लेकिन छोटे छोटे लोगों पे केस लगाए गए। साथ साथ जौन तिराए चौराहे पे चले जाओ 500-1000 रुपया की पर्ची काटी गई और गरीब आदमी उनको परेशान करोगे। तहसील थाना में चले जाओ बिना पैसा के कोई के काम नहीं भाई। और संगे संगे बिजली की तो ऐसी दशा भाई कि आज भी लोग परेशान हैं। 2 साल से निरंतर हम देख रहे हैं कि 80% गांव में बिजली नहीं है और जब बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे, उल्टे सीधे बिल आ रहे तो गांव के आदमियों की, गरीब आदमियों की कुड़की कर दी गई। कोई को ट्रैक्टर उठा लो, कोई की मोटरसाइकिल उठा लें। आप सबने देखा होगी। और गांव गांव में ट्रांसफार्मर डीपी जले पड़े, कोई सुनवे वाव नहीं है। तो हम आप सबसे जो निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य कागजन में तो बहुत दिखात, लेकिन आज मोहनगढ़ की जनता भी बैठी और मोहनगढ़ के लोगों से ही हम पूछे चाहो कि 2 साल में उपचुनाव के बाद यही मोहनगढ़ में अगर एक ईंट भी भारतीय जनता पार्टी के नेतन ने लगवाई हो तो आप सब जने बताओ लगी का एक ईंट को मोहनगढ़ में?
अरे कस के बताओ, लगाई कि नहीं लगाई? तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को विकास केवल कागज में दिखा और घोषणा वीर घोषणाएं करत जात। सैकड़ा नारियल तो ही पृथ्वी पर में फोड़ गए थे उपचुनाव के बाद, लेकिन उनके बाद पतो नहीं है। और विकास होत, लेकिन होत अपराधन को। आप सबने देखो हुई है, आप सबको याद हुई है, और खास तौर पर हमारे केवट समुदाय के लोग इतने बैठे, उन्हें भी याद हुई है कि जब उपचुनाव हो तो गुलाबपुरा की घटना आप सबको याद हुई है, आप सबको याद हुई है बिनारी की घटना। और उसके बाद मनिया में का भाव, गोवा में का भाव, मड़िया में का भाव, और पृथ्वीपुर मोहनगढ़ जेरोन में कितनी लूटें कितनी चोरी हो गई की तो गिनती नहीं है। इसे हमारा आप सबसे निवेदन है, ये सब बातें अपनी बात आप सब लिखे रहियो, ध्यान रखियो। हम तो हर चीज की लिस्ट बना रहे हैं और ध्यान करें कि जितने कार्यकर्ताओं को परेशान करो जा रहा हो, जितने कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस लगाए गए, ये सारी बातें लिस्ट में लिखित है, हम सब जने नोट कर जा रहे हैं। और विश्वास रखियो, जो दिन समय आए कार्यकर्ता को जो नुकसान हुआ है उसका एक एक बात का जवाब सूझ समय दिन लोगों से लिया जाएगा। इस बात का आप सब विश्वास रखना। आप सबको याद हुई है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जातियों की बात करत, लेकिन हम आप सबके बीच में कहे जाओ कि अगर अनुसूचित जाति के हमारे लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इन सबको अगर जमीन आवंटित करने का काम किया था तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में इनकी जमीनें छीनने का काम किया है, लूटने का काम किया। अबे भारतीय जनता पार्टी की विकास की हम कह रहे थे कि कागज में विकास भाव और मोहनगढ़ में कछु नहीं भाव। हम आपसे एक बात कह चाहूं कि सामने मातन को मंदिर दिखा रहा हो और मातन के मंदिर में तमाम सीढ़ी दिखा रहे हैं। नितिन सिंह राठौर आज आप सबके बीच में वादा करत कि आप सब जने अपने मोड़ा को विधायक बना के भेजो। नितिन सिंह राठौर इस पे शेड लगाने का काम करेगा इन मातन की सीढ़ियों पे, जो आप सबके बीच में कहना चाहूं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा आप सबसे निवेदन है कि अगर आज का तो देखो नितिन सिंह राठौर कछु नहीं है। स्वर्गीय पिताजी जब मंत्री थे और विधायक थे, आप सबको याद होगा कि इस क्षेत्र में कई विकास कार्य उन्होंने किए, लेकिन आज नितिन सिंह राठौर आपका बेटा आज कुछ भी नहीं, क्योंकि उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भले ही आप सबने भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके आपके बेटे को हराया। लेकिन अब ये सामान्य चुनाव है और प्रशासन भी ये देखता है कि आने वाला समय किसका है, क्योंकि आने वाला समय पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी की आंधी की लहर चल रही है। इसलिए प्रशासन भी ये देखता है, ये सामान्य चुनाव है, 230 सीटों पे चुनाव है और मुझे विश्वास है कि आने वाला चुनाव निष्पक्ष होगा। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि खास तौर पे हमारे जो लोग आपस में यहां बैठे, स्वर्गीय पिताजी जो आप सबके लिए जिन्होंने कुछ सपने देखे थे, उन सपने साकार करने का काम आपका बेटा करेगा, लेकिन कर जब पाएगा जब आप अपने बेटे को लायक बनाओगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि स्वर्गीय पिताजी ने जो पहला सपना आप सबके लिए देखा था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेके आना है, क्योंकि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो हमारे केवट समुदाय के जो लोग हैं उनको मछली पालन करने में फायदा होगा। तालाब का पानी जब खेत और कुएं में आएगा तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान साथियों को सिंचाई की व्यवस्था ठीक तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। इस दिशा में हमें काम करना है। हमारे नौजवान साथी पूरे बुंदेलखंड में पलायन की मार झेल रहे हैं, अगर इसको रोकना है तो रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि हमारे क्षेत्र में कृषि आधारित कोई बड़ा उद्योग लेकर आना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब नितिन सिंह राठौर को आशीर्वाद दो। नितिन सिंह राठौर पूरा प्रयास करेगा कि हमारे क्षेत्र और जिले में कृषि आधारित कोई बड़ा उद्योग आए, जिससे हमारे किसान साथियों को रोजगार मिल सके और साथ ही साथ हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके और हमारे किसान साथी अपनी पैदावार उस फैक्ट्री में डायरेक्ट जाकर बेच सके। स्वर्गीय पिताजी पर्यटन के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने इसी के लिए राम राजा की नगरी ओरछा में कई कार्यक्रम कराए थे
और जहां से शुरुआत करके हमारे वीर सागर का राधा कृष्ण का मंदिर है, गढ़कुडार का किला है, मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, अचड़ू माता का मंदिर है, नदनवाड़ा का तालाब है, मड़वागीर का मंदिर बना में है, और साथ ही साथ हमारा मोहनगढ़ का खूबसूरत किला है। इन सब में हमें पर्यटन का विस्तार करना है, पर्यटन को लेकर आना है, जिससे यहाँ का भी विकास हो सके और साथ ही साथ हमारे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हो सके। इस दिशा में भी काम करना है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी शिवराज सिंह मम्मा की तरह घोषणावीर नहीं है, वो वचनवीर है। उन्होंने जो वचन 15 महीने की सरकार के पहले 2018 में आपको दिए थे, उसको पूरा करके दिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो कई किसानों का कर्जा माफ किया था। उन्होंने कहा था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, तो उन्होंने वो देकर दिखाया था। उन्होंने कहा था कि वृद्धा दिव्यांग पेंशन बढ़ाएंगे, तो 300 से बढ़ा के 600 उन्होंने करके दिखाई थी। और उन्होंने कहा था कि गौ माता का सम्मान होगा, उसके लिए 1000 गौशालाओं का निर्माण करके उन्होंने दिखाया था। वो आप सबने देखा था। लेकिन आप भी समझते हो कि 15 वर्ष की तुलना में 15 महीने का समय कम होता है। आप समझते हैं 15 महीना कम होता है कि नहीं होता? यदि 5 साल उस सरकार को मिलते तो जो वादे उन्होंने किए थे निश्चित रूप से वो पूरे करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सौदागरों ने उस सरकार को इसीलिए गिरा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने सौदा किया। लेकिन वो भूल गए कि 3 साल बाद दोबारा जनता की अदालत में उनको आना पड़ेगा। और आज मुझे विश्वास है कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बाहर नकार दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को वापस लाया जाएगा। मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है। माननीय कमलनाथ जी ने अभी भी तमाम आपको वचन दिए। उन्होंने कहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनते ही और कांग्रेस की सरकार बनते ही नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है हमारे साथियों को 100 यूनिट की बिजली फ्री दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली आधे दामों में दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे किसान साथियों के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिल फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है हमारे कर्मचारियों के लिए कि पुरानी पेंशन का लाभ उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम उनके जो वचन हैं, जो फर्जी मुकदमे हमारे साथियों पर लगाए गए, उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। किसानों का कर्जा दोबारा माफ किया जाएगा। 600 रुपए से वृद्धा दिव्यांग पेंशन बढ़ा के 1000 कर दी जाएगी। और जो भी उनके वचन हैं उसको वो निभाने का काम करेंगे, क्योंकि वो शिवराज सिंह की तरह घोषणावीर नहीं, वो वचनवीर है। मैं अंत में, क्योंकि समय काफी विलंब होता जा रहा है, मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सब जो हमारी जनता जनार्दन है, आप सब हमारे परिवार का सदस्य हैं। क्योंकि स्वर्गीय पिताजी ने अपना परिवार केवल राठौर परिवार नहीं, हमारे समाज के हर साथी को अपने परिवार का हिस्सा माना था। और नितिन सिंह राठौर का जब तक जीवन है वो आप सबको अपने परिवार का हिस्सा मानेगा और आपकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देगा। ये आपके बीच में कहना चाहता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि परीक्षा की घड़ी आज नितिन सिंह राठौर की और पूरे कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ 1.5 महीना बचा है चुनाव को, और इस चुनाव की कुंजी आप सबके हाथ में है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं समझ सकता हूं कि हर परिवार में भी कभी बर्तन खनकते हैं, कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, लेकिन आप सबसे केवल हाथ जोड़कर इतना निवेदन है कि इस चुनाव के अवसर पे एक बंद मुट्ठी की तरह संगठित होकर सभी कार्यकर्ता एकत्रित रहे और एक ही लक्ष्य अपने सामने रखे कि जिस तरह से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, आप सबका निशाना हाथ के पंजे पे होना चाहिए। यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़े हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र होने के नाते और आपके परिवार के सदस्य होने के नाते क्या इस बेटे को एक बार चुने जाने का अधिकार नहीं है? अधिकार है कि नहीं है? तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलिए। अगर ये अधिकार है तो सारे गिले शिकवे बुढ़ा के सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है हाथ का पंजा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आप सबसे नतमस्तक होकर एक ही बात कहता हूं कि एक बार
अपने बेटे को भरपूर रूप से आशीर्वाद दीजिए कि यहां से कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस पार्टी की जीत केवल जीत नहीं हो, 50,000 के ऊपर से जीत हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा संदेश जाए कि पृथ्वीपुर की जनता मध्य प्रदेश में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ पृथ्वीपुर जिताकर भेजेगी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनी रही है और पृथ्वीपुर जितनी मजबूती से आप जिताकर भेजोगे उतनी ही मजबूती के साथ आपका ये बेटा मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, 2 मिनट सुन लियो भैया। एक बात कहना चाहूंगा जो स्वर्गीय पिताजी हमेशा अपनी बात के अंत में कहते थे, उस बात को मैं बोलूंगा और आपको उसका पता है उसका जवाब। मैं बोलूंगा कि बटन काय पे दबने और आपको इतनी ही दमदारी के साथ जवाब देना है, काय पे देने आपको पता है। तो हम बोले भैया कि बटन काय पे दबने, एक बे तनक कस के और चिल्लाने हमारी दोखत भांस बैठी जाए, तो बोलो बटन काय पे दबने। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।